बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वीणा का पाठ 16, जिसका शीर्षक है नमस्कार सभी को। हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चंद्रयान। और बच्चों, ये एक संवाद है। संवाद क्या होता है? संवाद का अर्थ होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच वार्तालाप या किसी विषय को लेकर उसकी चर्चा करना। तो यहाँ हम चंद्रयान को लेकर चर्चा करेंगे। चंद्रयान 3, जिसको पिछले साल 2023 में सफलतापूर्वक हमारे वैज्ञानिकों ने चांद पर उतारा था, जिसको हम सभी ने टीवी पर देखा था, है ना? तो बच्चों, आज के इस संवाद या वार्तालाप में हम इसी के बारे में जानेंगे। और भी बहुत सारी जानकारियां हमें मिलेंगी जिनको हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। संवाद का अर्थ है चर्चा या वार्तालाप। तो ये वार्तालाप किसके बीच में है? अध्यापिका और बच्चों के बीच में, जैसा कि आप अक्सर अपनी कक्षा में करते हो। कक्षा में अध्यापिका का आगमन। आगमन का अर्थ है आना। अध्यापिका कक्षा में आती है, तब क्या करते हो आप सब लोग? अभिवादन। अभिवादन यानी श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला नमस्कार या वंदना। तो आप भी अपनी टीचर को बोलते हो ना, गुड मॉर्निंग मैम। तो इस तरह सब बच्चों ने किया। सभी विद्यार्थी यानी सभी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट। सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका, सुप्रभात बच्चों। आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। तो इस तरह अध्यापिका सब बच्चों से पूछ रही हैं कि हम आज चांद के बारे में बातचीत करेंगे। आप सबने चांद देखा है ना? और उसके बारे में बहुत सारी कविताएं भी पढ़ी हैं। अगर बच्चों आपको भी चांद के बारे में कोई कविता याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो इस तरह जो बातचीत की जाती है वो संवाद कहा जाता है। सभी विद्यार्थी, जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता। तो ये बच्चों आपने भी बात नोटिस करी होगी ना। और कभी कभी चांद का आकार छोटा दिखता है, कभी बड़ा दिखता है। हमेशा चांद का आकार एक जैसा भी नहीं देखा होगा, है ना? अध्यापिका, अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? एक विद्यार्थी ने कहा, अध्यापिका जी, चांद का मन है वह दिखे न दिखे। तब दूसरे विद्यार्थी ने कहा, वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। जैसे बच्चों आप छुपन छुपाई का खेल खेलते हो, वैसे ही ये विद्यार्थी सोच रहा है कि चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई का खेल खेलता होगा। तीसरा विद्यार्थी बोलता है, मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। अध्यापिका, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? तब सभी बच्चों ने बोला, जी हाँ। अध्यापिका ने कहा, कैसे? सभी विद्यार्थियों ने कहा, रॉकेट से। ये देखो, ये चांद पर जाने की रॉकेट है। अध्यापिका, ठीक है, अब ये बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? तब सभी विद्यार्थियों ने कहा, हाँ हाँ, गया है। एक नहीं, कई गए हैं। अध्यापिका, अच्छा, कौन सा रॉकेट? तब सब बच्चों ने बताया कि चंद्रयान 1, 2, 3, ये इस चंद्रयान के नाम है। अध्यापिका ने कहा, शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। दक्षिण दिशा के ध्रुव का अर्थ है अटल, जो सदा एक ही स्थान पर रहने वाला हो, तो उस पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना? हम सबके लिए गौरव की बात। गौरव का अर्थ है बड़प्पन या गर्व की बात। तो हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत पहला देश है जिसने अपने रॉकेट को दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतारा है, जिसका नाम था चंद्रयान 3। एक विद्यार्थी, ये दक्षिणी ध्रुव क्या है? जैसे दक्षिण दिशा में धरती का
दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थिति के कारण, परिस्थिति का अर्थ है अवस्था या हालत, तो खराब हालत के कारण वहां कोई भी यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर ये पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि, प्रयत्न का अर्थ है प्रयास या कोशिश कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। उनको जिज्ञासा है, हमें देखना है कि चांद पर क्या क्या है, इसलिए हम ये चंद्रयान 3 भेजा। कुछ विद्यार्थी, हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहां के बारे में जाने। तब अध्यापिका ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, ये बताइए कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। जब चंद्रयान 3 को भेजा तो वहां पर वैज्ञानिकों को क्या क्या मिला होगा। कुछ विद्यार्थियों ने बताया, पानी, मिट्टी। अध्यापिका, एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहां क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। तो इस मिशन का नाम क्या था? चंद्रयान मिशन। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और ये पता लगाया कि चांद पर पानी है। तो ये खोज पूरी हुई, उनको पता चला कि चांद पर पानी है। तो बच्चों, अभी आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है कि चंद्रयान मिशन में जो मशीन उतारी थी उसका नाम क्या है। ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और साथ ही आपको मैं ये बता दूं कि अपने साथ एक मशीन, चंद्रयान एक मशीन और लेकर गया था, उसका नाम है प्रज्ञान। तो एक सवाल का जवाब मैंने दिया और एक आपको बताना है। एक विद्यार्थी ने कहा, वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी। हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। पोखर का अर्थ है छोटा ताल, तालाब से भी छोटा। तो हमारे घर के आसपास इतने 3-4 पोखर भरे पड़े हैं, तो वहां इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी। ऐसा एक विद्यार्थी को जिज्ञासा हुई जानने की। एक दूसरा विद्यार्थी बोला, वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। रहस्यों का अर्थ है गुप्त बात या राज पता लगाने गए थे कि चांद पर और क्या है। अध्यापिका ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। एक रहस्य तो उन्होंने जान लिया कि चांद पर पानी है, लेकिन उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई है। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया। पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, वे तो फिर से अपने कार्य में जुट गए, यानी अपने काम में फिर से जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया, उनकी मेहनत रंग लाई। किस रूप में उनकी मेहनत रंग लाई? तभी तो बच्चों इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया और आप सबने, यानी हम सब ने टीवी पर देखा होगा, है ना? देखा ना हमने पिछले साल। एक विद्यार्थी, मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। तो आप में से बच्चों किसने रेडियो पर सुना और किसने टीवी पर देखा, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। एक अन्य विद्यार्थी, और प्रधानाध्यापिका ने भी तो सुनाया था, फिर हमारी प्रिंसिपल ने भी सुनाया था। अध्यापिका, तो देखा आपने, अपने देश के वैज्ञानिकों ने परिश्रम का फल। तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। परिश्रम का फल यानी अपने कर्म और मेहनत से मिलने वाला परिणाम। तो हमारे वैज्ञानिकों ने अपना कर्म भी किया और मेहनत भी लगाई, जिसका परिणाम हम सब ने टीवी पर देखा। एक विद्यार्थी, अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका, बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम क्या है बताओ? विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान
चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। तो ये सब बातें कौन पता कर रहा है? प्रज्ञान। एक विद्यार्थी, ये तो हमें पता ही नहीं था, आश्चर्य से पूछा। अध्यापिका, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। तो बच्चों, आपको भी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करना है। विद्यार्थी, हम सबको चांद वाला गाना गाएं। अध्यापिका ने कहा, आओ सब मिलकर गाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम भी मिलकर गाएंगे, आप भी मेरे साथ गाइए। चंदा के गांव में तारों की छाओं में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। चंदा के गांव में तारों की छाओं में। अब बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।